स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इतिहास को पूरा फ्री वीडियोस में यूट्यूब पर आपको कराया जाएगा। ठीक है, आपको कहीं से पेड कोर्स से करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले इतिहास को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। वो इतिहास के कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? प्राचीन इतिहास, सॉरी स्टूडेंट्स, प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आपका आधुनिक इतिहास। आप लास्ट तक देखते जाइए, आपको घर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक को यहीं पे वीडियो में ही हो जाएगा। ठीक है, ये इतिहास के 3 पार्ट्स हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। अब प्राचीन इतिहास है जो, उसके टॉपिक्स को करते हैं हम आज स्टार्ट। ठीक है, प्राचीन इतिहास में आपके कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो भी देख लीजिए। पाषाण काल को पढ़ते हो आप, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म को पढ़ोगे। महाजनपद एवं मगध साम्राज्य, मौर्य वंश, ठीक है। सातवाहन वंश, ठीक है। सातवाहन वंश के बाद शक वंश पढ़ोगे। दक्षिण भारत का इतिहास भी आप थोड़ा सा इसी में पढ़ते हो। गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट, और एक और मध्य भारत से आक्रमण। ये भी हम ज़्यादातर वैसे मध्यकालीन में बोल सकते हैं, पर कई बार हम इसे प्राचीन में भी जोड़ना चाहें तो प्राचीन इतिहास में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप आएंगे मध्यकालीन भारत में, ठीक है। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास के हम सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक से पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। एक बार मैं इरेज कर देता हूँ इसे। हम पढ़ रहे हैं अभी सिंधु घाटी सभ्यता को। क्या पढ़ेंगे आज? सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युग के नाम से भी जानते हैं। और कांस्य क्या? कांस्य आप कुछ भी नहीं, कॉपर और टिन का एक अलॉय है। कॉपर और टिन का एक मिश्र धातु है। अलॉय को हम बोलते हैं मिश्र धातु। कॉपर और टिन की मिश्र धातु है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? पहला पॉइंट आप पढ़ोगे। देखिए, आप कुछ भी अपने नोट्स बनाने के लिए भी साथ साथ देखते रहिए। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पॉइंट देख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है? ये कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट डाल लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट आप देखिए, और हम इसको किस नाम से जानते हैं? कांस्य युग के नाम से जानते हैं। कांस्य युग, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको दो तरीके से पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को दो तरीके से कैसे पढ़ते हैं? एक तो हम पढ़ते हैं ये कब से कब तक रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल कब से कब तक रहा। दूसरा हम देखते हैं इसका परिपक्व काल क्या था। परिपक्व काल लिख रहा हूँ मैं पहले, क्या है परिपक्व काल इसका, फिर मैं बताता हूँ परिपक्व काल है क्या चीज़। परिपक्व काल, परिपक्व काल था आपका 2600 बीसी से 1900 बीसी तक। 2600 बीसी से 1900 बीसी तक, कब से कब तक था? 2600 बीसी से 1900 बीसी तक। 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक। वैसे आपका एक्चुअल में कब से कब तक रहा था सिंधु घाटी सभ्यता? वो रहा था 2600 बीसी से 1700 बीसी तक। 2600 से लेकर 1700 बीसी तक। अब ये समझ लीजिए है क्या परिपक्व काल? कुछ भी नहीं है। जैसे मान के चलो आपका एक टाइम आता है जिस टाइम में आप सभी चीज़ों में आगे चल रहे होते हो, पीक पे होते हो, फिर धीरे 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 आपका इन्फ्लुएंस प्रभाव कम होता चला जाता है। जैसे भी कोई टीम है, अभी जो टीम है वो अच्छा कर रही है, फिर धीरे 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 वो नीचे जाने लगती है। तो परिपक्व काल भी ऐसे ही था सिंधु घाटी सभ्यता का, कि एक दौर था, एक काल था। वो बोलते नहीं अपना टाइम आएगा, अब उसका टाइम था, फिर उसका टाइम खत्म होने लगा। 2600 से 1900 बीसी तक आपका सिंधु घाटी सभ्यता पीक पर था। फिर धीरे 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 उसका समापन होता चला गया, वेनिस होती चली गई। तो 2600 से 1700 बीसी तक गई। बट जो मेन इन्फ्लुएंस रहा था जो सिंधु घाटी सभ्यता, वो परिपक्व काल बोला गया, वो 2600 से 1900 बीसी। अगर आपको सिंपल पूछा जाए उसका कार्य कब से कब तक रही सिंधु घाटी सभ्यता, तो 2600 से 1700 अगर बोल दिया जाए परिपक्व काल लगा करके, तो बोलना आपको 2600 से 1900 बीसी, ठीक है।
अब जो इसका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है हड़प्पा, वो कब खोजा गया वो देखिए। हड़प्पा आपका कब खोजा गया था? हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था आपका, ये पहला खोजा गया स्थल है, ये भी याद रखना, सबसे पहले से ही खोजा गया है, पहला स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा को किसने खोजा था और कब खोजा था ये देखिए। हड़प्पा पहला स्थल है जो कि खोजा गया था 1921 में। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। एक बार और देख लीजिए मैंने क्या क्या पॉइंट बताए। सबसे पहले मैंने एक तो आपको बताया इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में कि आपका इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से। और दूसरा किस नाम से जानेंगे? को कांस्य युग के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक चला था आपका? 2600 BC से 1700 BC तक। कब से कब तक चला था? 2600 BC से 1700 BC तक। और इसका परिपक्व काल क्या रहा था? परिपक्व काल रहा था इसका 2600 BC से 1900 BC तक। सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था। और हड़प्पा कब से कब तक चला, सॉरी, हड़प्पा की खोज किसने की थी और कब की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने। ठीक है, अब देख लीजिए हड़प्पा है कहाँ पर और कहाँ पर नहीं है। हम इसके नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आइए। देखिए हड़प्पा के बारे में और कुछ जान लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो। ये देखिए, अब ये जानिए सबसे पहले हड़प्पा है कहाँ पर। हड़प्पा आपका वर्तमान में बात की जाए प्रेजेंट टाइम के पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में, जिसे कि POK, सॉरी, शॉर्ट में PAK लिख सकता हूँ। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पे वर्तमान में? पाकिस्तान में। आप इसे सिंपल सी शॉर्ट में PAK लिख सकते हो अपने नोट्स में। नेक्स्ट, और ये हड़प्पा को आपको उस टाइम के हिसाब से पूछा जाए कि हड़प्पा कहाँ पर था जिस टाइम पे खोजा गया था। खोजे गए, जब ये खोजा गया था उस टाइम पे कब कहाँ पर था ये? जब इसको खोजा गया था जब था ये पंजाब प्रांत में। कहाँ पर था? पंजाब। ठीक है, ये याद रखोगे। दूसरा पूछा जाता है हड़प्पा किस नदी के किनारे? हड़प्पा किस नदी के किनारे? ये भी देख लीजिए, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। हड़प्पा में क्या क्या पाया गया था, क्या क्या इंपॉर्टेंट विशेष पाया गया? हड़प्पा में पाए गए आपके अन्नागार। कितने अन्नागार पाए गए थे आपके? छः छः अन्नागार, दो पंक्तियों में। छः अन्नागार, छः अन्नागार पाए गए दो पंक्तियों में। छः छः करके दो दो वो पंक्तियाँ थी आपकी, 6 अन्नागार। ठीक है, एक पंक्ति में 6 अन्नागार, एक पंक्ति में से दो पंक्ति थी, टोटल कितने हुए थे? 12 अन्नागार। कितने अन्नागार पाए गए हैं? 12 अन्नागार। अब अन्नागार क्या है यहाँ पे? जैसे इसमें एक पॉइंट है, अन्न। अन्न का मतलब क्या? अनाज। अन्नागार वो स्थान था जहाँ पे आपका अन्नागार कुछ भी नहीं था, जहाँ पे अनाज को स्टोर करते थे, जैसे अभी आपकी अनाज की टंकियाँ होती हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे अनाज को स्टोर करके रखते थे, उसको बोलते थे अन्नागार। अब आपको हड़प्पा क्लियर हो गया होगा। हड़प्पा के कुछ भी नहीं, यही 4-5 पॉइंट है। एक तो ये वर्तमान पाकिस्तान में है, दूसरा रावी नदी के तट पर है। यहाँ पे पाए गए 12 अन्नागार। 6 अन्नागार कितनी पंक्तियों में पाए गए? दो पंक्तियों में। ये क्या है इसका? दो का मतलब दो पंक्तियाँ थी। क्या थी? दो पंक्तियाँ थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। यहाँ तक आपको क्लियर होगा मैं एक ही स्लाइड में लिख रहा हूँ। 1921 में इसकी खोज की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने। ठीक है, हड़प्पा आपका क्लियर हो गया होगा। बस इतना ही है हड़प्पा के बारे में, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पर आइए। आपको नोट्स भी ऐसे बनाने हैं अपने, बस थोड़ा सा साफ बना लेना। नेक्स्ट आइए आपका मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो के बारे में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आज मैं। और मोस्टली क्वेश्चन आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ही बनते हैं। मोहनजोदड़ो, आपने मूवी भी देखी होगी इसके ऊपर जो आई थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? कि जो हड़प्पा में पाया गया सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। ठीक है, वो आप पढ़ते हो, कौन सा पढ़ते हो? आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी, सॉरी,
हड़प्पा सभ्यता बोल रहा हूँ मैं, कहीं सिंधु घाटी सभ्यता बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोल देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ही सबसे पहला खोजा गया स्थल था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कई बार हड़प्पा सभ्यता बोलते थे। देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ पर था आपका, मोहनजोदड़ो की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंध प्रांत में। कहाँ पे, सिंध प्रांत में है। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, किस नदी के तट पर है मोहनजोदड़ो आपका, किस नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ पर है, सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंधु नदी के तट पर है आपका, सिंध प्रांत में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बारे में, किसकी खोज किसने की गई, किसने की थी और कब की थी। मोहनजोदड़ो की खोज की थी आपकी राखालदास बनर्जी ने, आर डी बनर्जी लिख दूँ इसको शॉर्ट में। कब की थी इसकी, 1921 में। आर डी बनर्जी कब की थी, 1921 में। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर मोहनजोदड़ो में क्या क्या पाया गया था, खोजा क्या क्या गया था, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। यहीं से पूछता है कि जैसे कि आपकी नाचती हुई, नृत्य करती हुई युवती की मूर्ति कहाँ से मिली थी, कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी। जिसपे क्या बोलता पाकिस्तान, हमें दो, पर पाकिस्तान को तो कुछ भी नहीं मिलना, पाकिस्तान तो भूखा है पहले से ही। तो इंडिया को द्वारा खोजी गई तो इंडिया को ही मिलेगी। दूसरा आपका दाढ़ी वाला पुरुष मिला था। ठीक है, किसका बना हुआ था, वो शहर खड़ी का बना हुआ था। और क्या मिलता है, स्नानागार मिलता है वहाँ से, अन्नागार मिलता है वहाँ से, पशुपति सील मिलती है वहाँ से, माँ देवी की मिट्टी की बनी हुई मूर्ति मिलती है। ठीक है, ये पॉइंट्स और देख लीजिए कौन कौन से मिले थे। नृत्य करती हुई, नृत्य करती हुई युवती की मूर्ति। ठीक है, एक तो ये मिली है आपकी। और क्या मिला आपको, और मिली है वहाँ से आपको दाढ़ी वाला पुरुष मिला है। क्या मिला है, दाढ़ी वाला पुरुष। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आपको क्या मिली थी, माँ देवी की मूर्ति मिली है। क्या मिली है, माँ देवी की मूर्ति मिली है। और क्या मिली है आपको, अन्नागार और स्नानागार मिली है। अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है। अन्नागार कुछ नहीं, जहाँ पे अनाज को स्टोर करते थे वो, स्नानागार जहाँ पे वो स्नान करते थे, नहाते थे जहाँ पे। ठीक है, सबसे विशाल मिले दोनों, याद रखना। विशाल अन्नागार कहाँ पे मिला है, मोहनजोदारो। 12 अन्नागार कहाँ पे मिले हैं, हड़प्पा में। या फिर बोल दिया जाए 6 की 2 पंक्तियाँ अन्नागार की कहाँ पे मिली है, वो भी हड़प्पा में। अगर विशाल बोल दिया जाए उनसे आगे लगा करके तो मोहनजोदड़ो में। ठीक है, विशाल स्पेलिंग किसकी बड़ी है, हड़प्पा और मोहनजोदारो में से मोहनजोदारो की बड़ी है। तो ऐसे याद रख लेना, विशाल करके अन्नागार आए, विशाल करके स्नानागार आए, तो कहाँ पे, मोहनजोदारो में। अब मोहनजोदड़ो शब्द का मतलब क्या होता है, वो होता है मृतकों का टीला। क्या होता है मोहनजोदारो शब्द का मतलब, मृतकों का टीला। और क्या मिला था मोहनजोदड़ो से, पशुपति सील। क्या मिली थी, पशुपति सील। ठीक है, पशुपति सील। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो का अर्थ जान लीजिए। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, क्योंकि वहाँ पे लाशों के ढेर मिले थे। क्या मिले थे वहाँ पे, लाशों के ढेर, मृतकों का टीला, ज़्यादा लाशें पाई गई थी, इसलिए उसे मृतकों का टीला बोला गया है। यही पॉइंट है बस आपको जो मोहनजोदड़ो के बारे में याद रखनी। आपका हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। आगे देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका इंपॉर्टेंट है, लोथल। ठीक है, लोथल के बारे में देखिए। लोथल में क्या था, लोथल आपका कहाँ मिला था हमें, मतलब जो लोथल उस वर्तमान के हिसाब से देखिए, लोथल कहाँ पे है प्रेजेंट टाइम में, लोथल आपका गुजरात में। कहाँ पे लोथल, गुजरात में।
देखो मोस्टली जो आपके पानी से रिलेटेड आएंगे उनका आंसर क्या होगा, वाटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो बन रहे हैं आपके, मोस्टली उनका आंसर होगा लोथल। क्या होगा? लोथल। लोथल गुजरात। लोथल में प्राकृतिक बंदरगाह मिला है। कैसा बंदरगाह? प्राकृतिक। ये भी याद रखना है, कैसा बंदरगाह? प्राकृतिक, ना कि कृत्रिम। कृत्रिम जो मानव ने बनाए, प्राकृतिक जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक है। नेक्स्ट आपका जहाज बनाने का स्थान था यहाँ पे। क्या हो रहा? बंदरगाह। बंदरगाह के लिए क्या चाहिए वहाँ पे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आपके जहाज चाहिए। ठीक है। आयात निर्यात के लिए क्या चाहिए? जहाज। जहाज बनाने का स्थान मिला है। और क्या मिला है वहाँ से? टेराकोटा जहाज। किसका बना हुआ मिला है जहाज? टेराकोटा जहाज। ठीक है। और देखो जहाज बनाने का स्थान वहाँ से मिला था, तो टेराकोटा जहाज भी तो वहीं पे मिलेगा। ठीक है। जब जहाज ही आपके लोथल में बन रहे थे तो टेराकोटा लगा के जो जहाज मिलेगा, टेराकोटा का बना हुआ जो जहाज मिलेगा वो भी लोथल में मिलेगा। और क्या मिली है वहाँ पे? आग की देवी। क्या मिली है? आग की देवी के बारे में मिला है। ठीक है। और क्या मिला है? और वहाँ से मिले थे आपके दफन मिले हुए, यानी कि एक प्रेमी जोड़ा है जो संयुक्त संयुक्त युग्म, जो कि हम बोलते हैं संयुक्त युग्म दफन मिले हमें। क्या मिले हैं? संयुक्त युग्म दफन हुए मिले हैं। ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं प्रेमी जोड़े या फिर युगल, युगल समाधान मिला वहाँ से। अगर आपको युगल समाधान के नाम से समझ में नहीं आ रहा तो आपको बोल देंगे प्रेमी जोड़े। प्रेमी जोड़े के कंकाल मिले। ठीक है। कहाँ से मिले? लोथल से मिले। सबसे इम्पोर्टेंट है, लोथल से मोस्टली सभी क्वेश्चंस आज तक बन चुके हैं एसएससी में। कौन कौन से बन चुके हैं? ये भी बन चुका, प्राकृतिक बंदरगाह वाला भी बन चुका है, टेराकोटा जहाज का भी बन चुका है, और ये भी बन चुका है प्रेमी जोड़े का। या फिर युगल समाधान हुआ लिखा हुआ मिल जाए, या संयुक्त शव मिल जाए, संयुक्त शव के रूप में मिले जो आपके, वो भी लोथल से मिले। नेक्स्ट पर आइए आप। लोथल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आपका पढ़ते हैं चनुद्रो। चनुद्रो देखिए, चनुद्रो कहाँ पे? चनुद्रो के बारे में एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो मोहनजोदारो। एमजे लिख रहा हूँ मैं सिंपल। मोहनजोदारो के दक्षिण में है। कहाँ पे? मोहनजोदारो के दक्षिण में। ये क्लियर है? मोहनजोदड़ो के दक्षिण में। और इसकी खोज किसने की थी? अब मैं डेट नहीं बताऊंगा, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। डेट केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की ही पूछी जाती है, ना आप इतनी डेट याद कर पाओगे, ना ही ज़रूरत है याद करने की। जितने में काम हो जाए इतना याद करिए केवल। किसने की थी चनुद्रो की खोज? गोपाल मजूमदार ने। किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने। नेक्स्ट आपका ये कहाँ पे था आपका चनुद्रो? चनुद्रो भी आपका सिंध प्रांत में था। कहाँ पे था? सिंध प्रांत में। और इसे बिना दुर्ग वाला शहर बोला गया है, चनुद्रो बिना दुर्ग वाला। चनुद्रो में क्या मिला? बिना दुर्ग वाला शहर। बिना दुर्ग या गढ़ वाला शहर। ठीक है। चनुद्रो से मोहनजोदड़ो के दक्षिण में। गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की है। गोपाल मजूमदार ने क्या की थी? खोज की थी। ठीक है। सिंध प्रांत में, और बिना दुर्ग या गढ़ वाला शहर है आपका चनुद्रो। नेक्स्ट आपका है कालीबंगा। क्या नेक्स्ट? कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में समझिए। कालीबंगा आपका कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। अब देखिए मिट्टी कैसी होती है आपकी, तीन तरीके की मिट्टी को आप पढ़ चुके होंगे, लेटेराइट। काली मिट्टी देखिए ना, तो काली वर्ड आ जाए, काली मिट्टी से संबंधित समझा ना, खेत से रिलेटेड क्या आएगा? कालीबंगा का नाम आ जाए राजस्थान में तो क्या? खेत से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे मोस्टली आपके 90% कालीबंगा होगा। जैसे कि समझिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्या क्या बोलना है वो समझ लीजिए।
कालीबंगा आपका कहाँ पे, सबसे पहले तो याद रखिए राजस्थान में। किस नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर है। ठीक है, घग्गर नदी के तट पर है। ये क्लियर आपका, घग्गर नदी के तट तट पर है एक तो ये। दूसरा आपका क्या है, यहाँ पे कंगन मिले। कैसे कंगन मिले? काले कंगन। और देखो काले और काली बात तो एक ही है, ऐसे रिलेट कर लीजिए। ये क्लियर आपका, काले कंगन मिले कालीबंगा में। काले कंगन यहीं पे मिले हैं कालीबंगा में। नेक्स्ट आपके जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं। क्या मिले यहाँ पे? जुते हुए खेत के साक्ष्य। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये क्लियर है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, कंगन मिले, घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में। और इसमें हर घर में कुआं मिला था। अब देखो कुआं कैसे बनेगा? मिट्टी को खोद खोद के बनेगा। मिट्टी मैंने आपसे बोला था कैसे याद रखोगे, काली मिट्टी होती है। याद रखने के तरीके हैं ये बस। हर घर में कुएं मिले। कुआं लिख दूं? मिला, ठीक है, इतने से याद रख लोगे आप। ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। मिला तो और भी कुछ है पर ये ही इंपॉर्टेंट है बस। एक और आपका सुत का गेंडोर। सुत का गेंडोर। सुत का गेंडोर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ रहा है सुत का गेंडोर से, जो मैं आपको स्टार्टिंग में कराना भूल गया। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, सुत का गेंडोर तटीय शहर है। कैसा है? तटीय। यानी कि इसके बारे में अभी समझा रहा हूँ मैं आपको। तटीय शहर मिले यहाँ पे, तटीय शहर मिले हैं। और ये वैसे भी तटीय, यानी कि हमारे जो हमारी डायरेक्शन है, दिशाएं हैं, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ईस्ट साउथ। तो ये डायरेक्शंस में हमें चारों में चार प्लेस हैं हड़प्पा सभ्यता के या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के, वो भी देखने कि दक्षिण में कौन सा था, साउथ में कौन, दक्षिण में कौन सा था आपका, साउथ में कौन सा था मतलब नॉर्थ, उत्तर में कौन सा था, ईस्ट पूर्व में कौन सा था, वेस्ट मतलब पश्चिम में कौन सा था, वो भी बताने हैं अभी। ठीक है, वो पॉइंट्स और क्लियर करने हैं। सुतका गेंड और हमें किसके साक्ष्य मिले? घोड़े के साक्ष्य मिले। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। घोड़े के साक्ष्य कहाँ पे मिले थे? सुतका गेंडोर में। ठीक है, दूसरा आपका है धोलावीरा। नेक्स्ट क्या आपका? धोलावीरा। धोलावीरा पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको वही जो आपकी डायरेक्शंस हैं उनको बता रहा हूँ। कौन सा आपका ईस्ट में था, कौन सा आपका पूर्व में था, कौन सा आपका पश्चिम में था, कौन सा आपका दक्षिण में था, कौन सा आपका उत्तर में था। देखो मैप तो सभी को ही पता होगा ऐसे। ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है? पूर्व। कौन सी डायरेक्शन है? पूर्व। ये कौन सी है? पश्चिम। ये कौन सी है आपकी? उत्तर। ये कौन सी है? दक्षिण। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये याद रखना है। उत्तर में आपको कौन सा मिला है? मांडा। कौन सा मिला है? मांडा। मांडा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। पूर्व में आपको कौन सा मिला है? आलमगीरपुर। कौन सा मिला है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पे? यूपी में। कहाँ पे आलमगीरपुर? यूपी में। नेक्स्ट, दक्षिण में कौन सा मिला आपको? दैमाबाद। दैमाबाद, ये कहाँ पे दैमाबाद आपका? महाराष्ट्र। दैमाबाद कहाँ पे आपका? महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपका क्या था? सुत का गेंडोर, जो मैंने अभी बताया था। सुत का गेंडोर। सुत का गेंडोर कहाँ पे मिला है? देख लीजिए, सुत का गेंडोर आपका मिला पश्चिम में। है कहाँ पे? सुत का गेंडोर ये आपका इन चारों में से एकमात्र ऐसा है जो भारत में नहीं है। कहाँ पे फिर ये? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के मकरान तट। बलूचिस्तान में कहाँ पे? मकरान तट पे। कहाँ पे मिला है? मकरान तट। क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट आइए
अब आपकी जो वीडियो में मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊँगा, एक दो आपके साइड से और है, एक जो सथला और है, मैं जो एक दो है उनको और करा देता हूँ, फिर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आगे आपकी बाद में करेंगे नेक्स्ट डे पर, नहीं तो आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। धोलावीरा कौन सा करेंगे आज हम? धोलावीरा, ठीक है। अब धोलावीरा में देखिए, धोलावीरा कहाँ पे आपका? गुजरात में। कहाँ पे धोलावीरा? गुजरात में। धोलावीरा को आपके 3 पार्ट्स में बांटा गया। धोलावीरा का ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा को कितने पार्ट्स में बांटा गया? 3 में। 3 कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। एक तो गढ़, गढ़ दूसरा मिडल टाउन, मिडल टाउन मध्य शहर, तीसरा कौन सा है? निचला शहर। कौन सा है? निचला शहर। अब ये गढ़ समझ लीजिए ये क्या है, मिडल टाउन क्या है, निचला शहर क्या है, ठीक है। तो गढ़ आपका कुछ भी नहीं था। गढ़ को ना हम सिटाडेल भी बोलते हैं इंग्लिश में, आपको बता दूँ, ये आपके इंग्लिश में काम आएगा। जैसे कि समझिए, आप कहीं पे रह रहे हो, मान के चलिए आपके लिए मैंने एक प्लेस है डिसाइड कर दिया, यहाँ पे एक गाँव है, एक विलेज है, यहाँ पे लोग बसे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो ये नीचे वाला ऐसे थोड़ा सा ये इससे नीचे है, इसको मैं 3 पार्ट में हट देता हूँ। एक इससे ऊंचा है और ये सबसे ऊंचा है। ये क्या है? सबसे ऊंचा, यानी कि सबसे ऊंचाई पर रह रहे हैं ये लोग, ठीक है। जो सबसे ऊंचाई पे रह रहे थे, जैसे कि आपने मंदिर देखा, मंदिर की सबसे ऊंची वाली जो चोटी होती है उसको बोला गया गढ़। क्या बोला गया था उसको? गढ़। इंग्लिश में उसको सीटाडेल बोलते हैं, ठीक है। और मिडल टाउन ये इनके बीच में ही सबसे नीचे था, जो निचला, ठीक है। सबसे नीचे वाला तो निचला है, जो बीच में वो मिडल है। जो सबसे ऊंचा उसे बोला गया था, जैसे कि मैं ऐसे बना दूँ एक ये पार्ट, मान के चलिए आपने मंदिर तो देखा होगा, कभी ऐसे ड्राइंग्स किए तो ये देखोगे आप, जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है। जैसे राजा सिंहासन पे बैठता है, राजा के नीचे वजीर होता है, वजीर से नीचे सिपाही होते हैं, जो सब मंत्री वगैरह होते हैं उसके वो नीचे होते हैं। तो राजा बैठा होता है ऊंचे सिंहासन पे, तो वो जो सबसे ऊंचा होता है फिर उससे नीचे की तरफ आते हैं, फिर उससे नीचे की तरफ आते हैं, तो सबसे ऊंचे पे है वो था गढ़। जो बीच में था उसे बोला गया था मिडल टाउन, जो सबसे नीचे था उसे निचला शहर बोला गया था, ठीक है। ये क्लियर है? सबसे ऊंचा पार्ट था ये। बस इसमें भी आपको यही 2 पॉइंट याद रखने। एक तो ये आपका गुजरात में धोलावीरा 3 पार्ट्स में बांटा गया, इसे मिडल टाउन और निचला शहर और गढ़, ठीक है। इतना ही इसके बारे में, सॉरी स्टूडेंट्स, इतना ही आपको इसके बारे में याद रखना है। अभी नेक्स्ट पार्ट पे आइए। ये आपके नोट्स के रूप में भी काम आएंगे, ठीक है। मैं इसको एक बार और फिर से लिख रहा हूँ। ये पॉइंट आपका धोलावीरा क्या है आपका? सॉरी, धोलावीरा। और धोलावीरा में देखिए क्या था आपका? गुजरात में था ये। और क्या है? इसके 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से? गढ़, मिडल टाउन और निचला शहर, ठीक है। मिडल शहर, लोअर शहर, ऐसे बोल दीजिए आप, हिंदी इंग्लिश कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आइए। नेक्स्ट आपका राखी गढ़ी। नेक्स्ट कौन सा है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी देखिए, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल। और जरूरी नहीं है हड़प्पा स्थल ही बोले, हम इसे क्या बोल सकते हैं? सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, ठीक है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, ठीक है। ये सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है भारत के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इंडिया, भारत में बात की जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट, टेराकोटा से बने खिलौने मिले, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा ये कहाँ पे राखी गढ़ी, ये इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में।
नेक्स्ट आइए आपका बनावली। नेक्स्ट किसकी बात, बनावली। अब बनावली देख लीजिए। अब बनावली कहाँ पे आपका, हरियाणा में। ये भी कहाँ पे, हरियाणा में। बनावली आपका हरियाणा में किसके तट पर है, किस नदी के तट पर है, घग्गर नदी के तट पर है। किस नदी के, घग्गर नदी के तट पर है। ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्रिड प्रणाली नहीं थी यहाँ पे। कौन सी प्रणाली नहीं थी, ग्रिड प्रणाली नहीं थी। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आपका रह जाता है एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। एक तो आपने देख लिया सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, सबसे पुराना हड़प्पा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है, सबसे पुराना। हड़प्पा सभ्यता का स्थल, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, बिडाना। कौन सा है, बिडाना। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बाकी गढ़ी है एक तो आपका सबसे बड़ा है, सबसे पुराना बिडाना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हम कल इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस और है वो देख लीजिए। और कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ। वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके आपको आंसर सोचने, क्या आंसर है इसका क्या नहीं है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका, विशाल अन्नागार कहाँ पे पाया गया, विशाल अन्नागार कहाँ पे पाया गया, सोच लिया। क्या है इसका आंसर, मोहनजोदारो। क्या है, मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो। और एक दो क्वेश्चन देखिए। विशाल अन्नागार का तो सभी को पता ही होता मोस्टली। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं डेट का। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी इसकी खोज, और किसने की थी ये भी सोच लीजिए। इसकी खोज हुई थी आपको 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1921 में। और 1921 में किसकी खोज हुई थी, याद कीजिए, हड़प्पा की। किसकी खोज हुई थी, हड़प्पा की। हड़प्पा की खोज किसने की थी, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। दोनों क्वेश्चन याद करो क्या बताया था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, आर डी बैनर्जी ने। आर डी बैनर्जी मतलब राखलदास बनर्जी। क्लियर है ना। नेक्स्ट आपका हड़प्पा। हड़प्पा की किसने की थी 1921 में, दयाराम साहनी ने। किसने की थी, दयाराम साहनी ने। क्लियर है ना ये दोनों क्वेश्चन। आई थिंक आपके लिए इतना इनफ है। एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ मैं आपसे। गुजरात में पाया गया लोथल सथल है, वहाँ पे मेनली आपका प्राकृतिक बंदरगाह और जहाज बनाने का स्थान, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है वो आपको। ठीक है। बिना दुर्ग वाला शहर कहाँ पे मिला आपका, बिना गढ़ वाला शहर या फिर बिना दुर्ग वाला शहर कहाँ पे मिला है, याद कीजिए। बिना दुर्ग वाला शहर, बिना दुर्ग वाला शहर, सॉरी, कहाँ पे मिला था ये आपका, कहाँ पे मिला था, चनुद्रो। कहाँ पे मिला था, चनुद्रो। क्लियर है ना ये? बिना दुर्ग वाला शहर आपका मिला था चनुद्रो में। और कौन सा है आपका पॉइंट, हाँ जी, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा आपका, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, याद कीजिए। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल आपका राखी गढ़ी। कौन सा है, राखी गढ़ी। भारत की बात कर रहे हैं हम, ये भी याद रखना। राखी गढ़ी कहाँ पे, ये याद कीजिए। अब एक लिंक से लिंक कनेक्ट करते जाइए, हरियाणा। कहाँ पे, हरियाणा में। अब सबसे बड़े से याद आना चाहिए, सबसे पुराना, सबसे पुराना स्थल कौन सा है, सबसे पुराना
बेडाना, कौन सा? बेडाना। क्लियर है ना? ये दो तीन पॉइंट थे आपके, जो सॉरी 2-3 पॉइंट थे जो मैंने एक बार और रिवाइज कराए, जो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, परिपक्व काल और याद कीजिए। परिपक्व काल क्या था? परिपक्व काल हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व काल और याद कीजिए क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता बोल दीजिए, फिर हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व काल था 2600 बीसी से 1900 बीसी। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करेंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस।